रामनगर स्टेशन दिन में एक आम जगह, चाय की खुशबू, लोगों की आवाजें और ट्रेनों का शोर। लेकिन रात के 2:17 ये स्टेशन बदल जाता है। न कोई यात्री, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस एक गहरी खामोशी जो कानों से नहीं सीधे दिल के अंदर उतर जाती है। शहर के पुराने लोग कहते थे, इस वक्त यहां खड़ा होना अपनी ही कहानी को बुलाने जैसा है, क्योंकि इसी वक्त एक ट्रेन आती थी। न उसका नंबर था, न समय सारणी में नाम। लोगों ने उसे नाम दिया रामनगर एक्सप्रेस। कहते हैं ये ट्रेन रोज नहीं आती, ये तभी आती है जब किसी का छुपा हुआ सच वापस लौटने का समय पा लेता है। 15 साल पहले की बात है। इसी प्लेटफॉर्म पर एक गरीब आदमी आया था, हाथ में पुराना टिकट और आंखों में घर पहुंचने की जल्दी। ड्यूटी पर था टिकट चेकर श्यामलाल। आदमी ने टिकट दिखाया, लेकिन श्यामलाल ने नजरें फेर लीं। रात गहरी थी, भीड़ कम थी और उसी एक पल में एक गलती हो गई। अगली सुबह शहर ने बस इतना सुना, दुर्घटना हो गई। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने सच नहीं पूछा। लेकिन उसी रात 2:17 पर रामनगर एक्सप्रेस पहली बार आई। न हॉर्न बजा, न कोई घोषणा हुई, बस प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा चली और पटरी पर धीरे धीरे एक रोशनी बढ़ती गई। सुबह जब स्टेशन खुला, लोगों ने श्यामलाल को देखा। वही जगह, वही प्लेटफॉर्म और वही जमी हुई खामोशी। डॉक्टर बोले, शरीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे किसी ने अंदर का डर बाहर निकाल दिया हो। उस दिन से शहर में एक बात फैल गई, रामनगर एक्सप्रेस मारने नहीं आती, सच याद दिलाने आती है। 15 साल बाद शहर बदल चुका था, स्टेशन नया बन गया था, लेकिन 2:17 का वक्त अब भी वही था। नया इंस्पेक्टर आया था, नाम था जॉय। उसके लिए ये सब बस अफवाहें थीं। वो कहता था, ट्रेन नहीं होती, लोगों का अपराध बोध होता है। लेकिन उस रात जॉय प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर पटरी के आखिरी मोड़ पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। कोई आवाज नहीं, बस एक एहसास, जैसे कोई आ रहा हो। घड़ी ने समय दिखाया 2:17। पृष्ठभूमि में धीमी ट्रेन हवा की आवाज और तभी रामनगर एक्सप्रेस फिर से लौट आई। रात के 2:17। रामनगर स्टेशन की घड़ी जैसे रुक सी गई थी। हवा चल रही थी, लेकिन पत्तों की आवाज तक नहीं थी। इंस्पेक्टर जॉय प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अकेला खड़ा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, अगर ये सब अफवाह है तो हर कहानी में समय 2:17 ही क्यों? जॉय ने स्टेशन मास्टर के कमरे में पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। पीली पड़ चुकी डायरी, टूटी अलमारी और धूल से भरा एक रजिस्टर। रजिस्टर के पहले पन्ने पर लाल स्याही में लिखा था, रामनगर एक्सप्रेस से जुड़े मामले। जॉय चौंक गया। उसने पन्ने पलटे। हर नाम के सामने एक ही बात लिखी थी, मौत की हालत वही जो पहले शिकार की थी। जॉय की उंगलियां एक नाम पर रुक गईं, श्यामलाल। उसी के नीचे लिखा था, पहला जिसने सच छुपाया, पहला जिसे रामनगर एक्सप्रेस ने बुलाया। तभी अचानक स्टेशन की लाइट एक एक करके बुझने लगी। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1, फिर 2 और फिर पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। जॉय बाहर भागा, अंधेरे में पटरी की तरफ देखा और उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पास धीरे से सांस ली हो। फिर बहुत दूर से पटरी पर चलने की आवाज, ना हॉर्न ना इंजन, बस लोहे का धीमा कंपन। जॉय का दिल तेज धड़कने लगा। अंधेरे में एक धुंधली रोशनी उभरी और उसी रोशनी के साथ एक आवाज, जॉय, हर सच का एक स्टेशन होता है। जॉय पीछे हटा। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ ट्रेन की धीमी सरसराहट थी। रोशनी और पास आई। अब साफ दिख रहा था, रामनगर एक्सप्रेस, बिना नंबर, बिना ड्राइवर और खिड़कियों के अंदर पूरी तरह अंधेरा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर भी जॉय को ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, मत जाना बेटा। जॉय ने मुड़कर देखा। वो स्टेशन का सबसे पुराना कर्मचारी था। उसने कांपते हुए कहा, जो एक बार रामनगर एक्सप्रेस में चढ़ गया, वो या तो सच लेकर लौटा या फिर लौटा ही नहीं। घड़ी ने फिर से आवाज की, 2:17।
और ट्रेन का दरवाजा अब भी खुला था। धीमी डरावनी चुप्पी। फेड आउट। घड़ी अब भी 2:17 दिखा रही थी। रामनगर स्टेशन पर समय जैसे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। इंस्पेक्टर जॉय खुले दरवाजे के सामने खड़ा था। सामने रामनगर एक्सप्रेस। बूढ़े कर्मचारी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। जो इसमें चढ़ा वो बदल कर ही लौटा। जॉय ने ट्रेन के अंदर झांका। अंदर न रोशनी थी न कोई परछाई, बस एक अजीब सी ठंडक जो हड्डियों तक उतर रही थी। फिर भी जॉय को महसूस हुआ जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। वो एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही उसका पैर ट्रेन के अंदर पड़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, लेकिन कोई आवाज नहीं, न धक्का न झटका। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो स्टेशन पीछे छूट चुका था, पर बाहर कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि पुरानी यादों जैसे दृश्य तेजी से गुजर रहे थे। जॉय ने देखा एक आदमी टिकट चेकर से गिड़गिड़ा रहा है। फिर दृश्य बदला। वही आदमी पटरी के पास गिरा पड़ा है। जॉय समझ गया, ये श्यामलाल वाला मामला था। ट्रेन के अंदर एक धीमी आवाज गूंजी, पहला सच, पहला शिकार। जॉय की सांस तेज हो गई। अचानक दूसरी खिड़की पर नया दृश्य उभरा। एक और आदमी जो किसी फाइल को जला रहा था। फिर अगला दृश्य, वही आदमी स्टेशन के उसी कोने में वैसे ही मिला जैसे पहला शिकार मिला था। जॉय कांप उठा। वो चिल्लाया, ये सब क्या है? ट्रेन की छत से आवाज आई, रामनगर एक्सप्रेस दिखाती है। जो छुपाया गया। तभी सामने की सीट पर एक पुराना रजिस्टर अपने आप खुल गया। पन्ने पलटने लगे। हर पन्ने पर एक नाम और हर नाम के नीचे एक ही लाइन, जैसे किया वैसे ही लौटेगा। जॉय ने आगे झुककर देखा। अगला पन्ना खाली था, लेकिन स्याही धीरे धीरे अपने आप उभरने लगी। नाम लिखा। जॉय पीछे हट गया। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी आवाज आई, मौत नहीं, सच छुपाने की बात है। ट्रेन अचानक तेज हो गई। खिड़कियों के बाहर अब सिर्फ अंधेरा था, और उसी अंधेरे में एक स्टेशन का बोर्ड चमका, अधूरा सच। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। दरवाजे खुलने वाले थे, और जॉय समझ चुका था अगला दृश्य उसी का होने वाला है। ट्रेन पूरी तरह रुक चुकी थी। पहियों की आवाज थमते ही ऐसी खामोशी फैल गई जैसे समय ने सांस लेना बंद कर दिया हो। इंस्पेक्टर जॉय ने खिड़की से बाहर देखा। वहां एक स्टेशन था, न प्लेटफॉर्म नंबर, न रोशनी, न कोई इंसान। धुंध के बीच एक पुराना सा बोर्ड लटका था। उस पर लिखा था, अधूरा सच। ट्रेन के अंदर एक गहरी आवाज गूंजी, यहीं उतरना है जॉय। जो सच पूरा नहीं बोला गया वो यहीं आकर रुकता है। दरवाजे अपने आप खुल गए। जॉय ने कांपते हुए बाहर कदम रखा। पीछे मुड़कर देखा तो रामनगर एक्सप्रेस अब भी खड़ी थी, लेकिन उसकी खिड़कियों में अंधेरा नहीं था। हर खिड़की में एक याद चल रही थी। एक डरा हुआ लड़का, हाथ में फाइल। आवाज दबा दी गई। फिर वही फाइल बंद कर दी गई, और फिर वही लड़का अकेला। धुंध के बीच एक आवाज आई, तुमने झूठ नहीं बोला, लेकिन सच पूरा भी नहीं कहा। जॉय की सांस तेज हो गई। उसने जोर से कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। उसके शब्द धुंध में फैल गए। कुछ पलों तक कोई आवाज नहीं आई। फिर बहुत धीमे से स्टेशन ने जवाब दिया, सफर अभी बाकी है। और दूर रामनगर एक्सप्रेस के इंजन से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे ट्रेन फिर से चलने की तैयारी कर रही हो। मैंने किसी को नहीं मारा। जॉय के शब्द अंधेरी बोगी में टकरा टकरा कर लौट आए। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे पूरी रामनगर एक्सप्रेस सांस रोककर उसी जवाब का इंतजार कर रही हो। फिर बहुत गहराई से एक आवाज उभरी, तुम सही कह रहे हो जॉय, तुमने किसी को नहीं मारा। जॉय की उंगलियां धीरे से ढीली पड़ी। उसकी धड़कन एक पल को सामान्य हुई, लेकिन उसी पल आवाज बदल गई। अब उसमें नरमी नहीं थी। पर क्या यही पूरा सच है? जॉय चौंक गया। मतलब उसके होंठ कांपे। चारों तरफ धुंध और गाढ़ी हो गई। खिड़कियों के बाहर कुछ दिखना बंद हो गया। ट्रेन जैसे किसी और ही जगह फिसलती जा रही थी। तभी वही आवाज फिर गूंजी, जब वो लड़का मदद मांग रहा था तब तुम कहां थे? जॉय की आंखों के सामने वही पुराना दृश्य उभर आया। भीड़, शोर और एक आवाज जो मदद मांग रही थी। उसने सिर झुका लिया।
मैं डर गया था, उसने धीरे से कहा। डर, यही शब्द हर कोई बोलता है। अचानक ट्रेन तेज झटके से रुकी। स्टेशन का बोर्ड धीरे धीरे धुंध से बाहर आया। खामोशी, जॉय ने पढ़ा। उसके गले से आवाज नहीं निकली। ये वो स्टेशन है जॉय, जहां लोग मारे नहीं जाते, यहां लोग चुप रहकर दूसरों को मरने देते हैं। बोगी की लाइटें एक एक करके जलने लगी। अब जॉय अकेला नहीं था। उसके सामने कुछ लोग बैठे थे। सभी के चेहरे उदास, थके हुए और अपराधबोध से भरे। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, बस सच नहीं बोला। दूसरी तरफ एक और आवाज, मैंने भी नहीं मारा, मैंने बस आंखें बंद कर ली थीं। हर कोई एक ही बात दोहरा रहा था और हर वाक्य जॉय के सीने में किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। आवाज फिर आई, रामनगर एक्सप्रेस हथियारों को नहीं चुनती, जॉय ये उन लोगों को चुनती है जो सही समय पर चुप रहे। जॉय की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या चुप रहना भी अपराध है? कुछ देर कोई जवाब नहीं। फिर जब चुप्पी किसी की जान ले ले तो हां, स्टेशन पीछे छूट गया। ट्रेन फिर चल पड़ी। अब अगला बोर्ड दिखाई देने लगा। अक्षर एक एक करके उभर रहे थे। कबूलनामा। आवाज अब बहुत पास थी। अगला स्टेशन तुम्हारे लिए है जॉय। वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया, वहां पूछा जाएगा कि तुमने क्या नहीं किया। रामनगर एक्सप्रेस धीमी होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। जॉय जानता था अब पीछे हटना नामुमकिन है, क्योंकि अब यह कहानी सिर्फ किसी और की नहीं थी। अब सवाल उसका था, अगर मैंने किसी को नहीं मारा तो क्या मैं सच में बेकसूर हूं? रामनगर एक्सप्रेस अब लगभग रुक चुकी थी। लोहे के पहिए जमीन से घिसटते हुए कराहने लगे। दरवाजे खुले, लेकिन बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बस घना अंधेरा। और उसी अंधेरे के बीच एक बोर्ड टंगा था, कबूलनामा स्टेशन। जॉय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, यहां मुझसे क्या होगा? आवाज आई, अब पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा करीब। यहां तुम्हें कुछ सहना नहीं पड़ेगा जॉय, यहां तुम्हें बस सच बोलना होगा। जॉय ने कड़वा सा हंस दिया। सच? मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। अंधेरे में हल्की सी हंसी गूंजी। हमें पता है इस स्टेशन पर हत्यारे नहीं आते। जॉय चौंक गया। तो फिर कौन आते हैं? कुछ पल की चुप्पी, फिर जवाब, गवाह। अचानक बोगी की दीवारें जैसे कांच की बन गईं। जॉय ने देखा, चारों तरफ दृश्य चल रहे थे। वही घटना, वही लड़का, वही शोर, लेकिन इस बार सब कुछ धीमी गति में। जॉय ने खुद को देखा, फोन हाथ में, नजर झुकी हुई। उसके ठीक बगल में और भी लोग थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई मजा ले रहा था, कोई चुपचाप पीछे हट रहा था। आवाज बोली, इन सब में फर्क क्या है जॉय? जॉय ने कुछ नहीं कहा। कोई नहीं। सबने देखा, सबने समझा और सबने कुछ नहीं किया। जॉय के गले में कुछ अटक गया। अगर मैं बोल देता तो शायद मेरी जिंदगी खराब हो जाती। आवाज सख्त हो गई। और उसकी जिंदगी? जॉय की आंखें भर आईं। ट्रेन के बाहर अब लोग दिखने लगे। चेहरे धुंधले थे, लेकिन आवाजें साफ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं डर गया था, यह मेरा मामला नहीं था। हर आवाज जॉय के सीने पर भारी पड़ती जा रही थी। आवाज बोली, कबूलनामा स्टेशन सजा नहीं देता जॉय, यह बस एक सवाल पूछता है। अंधेरे में अक्षर चमके, अगर आज फिर वही हो तो क्या तुम फिर चुप रहोगे? जॉय कांप गया। उसने आंखें बंद की। नहीं। उसकी आवाज टूट रही थी। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर ट्रेन की लाइटें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। आवाज अब पहले से कम डरावनी थी। याद रखना जॉय, रामनगर एक्सप्रेस उन लोगों के लिए चलती है जो सच जानते हैं लेकिन उसे दबा देते हैं। ट्रेन फिर से चल पड़ी। पीछे कबूलनामा स्टेशन धुंध में खो गया। लेकिन जॉय जानता था यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगला स्टेशन और भी खतरनाक था, जहां सच बोलना भी काफी नहीं होता। रामनगर एक्सप्रेस अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन माहौल पहले से ज्यादा भारी। जॉय खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। धुंध अब भी थी, लेकिन इस बार उसमें परछाइयां हिल रही थीं। अचानक एक बोर्ड दिखाई दिया। अक्षर साफ थे, फैसले का स्टेशन। जॉय का दिल तेज धड़कने लगा।
अब क्या? उसने खुद से पूछा। आवाज आई, शांत लेकिन बेहद सख्त। यहां कोई कबूलनामा नहीं जॉय, यहां कोई बहाना नहीं। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले। इस बार बाहर प्लेटफॉर्म था, लंबा, सूना और डरावना। प्लेटफॉर्म पर कोई पुलिस नहीं, कोई जज नहीं, बस एक पुरानी घड़ी जो चल नहीं रही थी। आवाज बोली, यह घड़ी उसी पल पर रुकी है जब आखिरी बार तुमने फैसला नहीं लिया था। जॉय के कदम भारी हो गए। मुझसे क्या चाहिए? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से लोग आने लगे। वही चेहरे, दुकानदार, गवाह, अफसर, भीड़ के लोग, सब वही लाइन दोहरा रहे थे। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन इस बार उनके चेहरे शांत नहीं थे, उनमें डर था। आवाज गूंजी, हर किसी को एक मौका दिया जाता है जॉय, एक बार सही और गलत के बीच चुनने का। घड़ी की सुई हल्की सी हिली। आवाज ने पूछा, अगर आज वही घटना फिर से हो? धुंध बदली। जॉय ने देखा, वही लड़का, वही हालात, वही शोर, लेकिन इस बार सब कुछ उसके सामने था। आवाज बोली, इस बार कोई डर नहीं, कोई बहाना नहीं। जॉय की सांस तेज हो गई। उसने आगे बढ़कर एक कदम रखा। भीड़ ने उसे देखा। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ चौंके। जॉय ने मुंह खोला। रुको! उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। घड़ी की सुई तेजी से घूमने लगी। आवाज बोली, यही फैसला था जॉय। दृश्य अचानक टूट गया। प्लेटफॉर्म खाली हो गया, लोग गायब। घड़ी फिर से रुक गई, लेकिन अब समय बदल चुका था। आवाज धीमी हो गई। रामनगर एक्सप्रेस हर किसी को दूसरी बार नहीं बुलाती। जॉय ने ट्रेन की तरफ देखा। दरवाजे अभी भी खुले थे, लेकिन अब उसका डर पहले जैसा नहीं था। फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में अटक गया, क्या एक सही फैसला पुराने गुनाहों को मिटा सकता है? ट्रेन ने एक हल्की सी सीटी दी। आवाज ने आखिरी बार कहा, अंतिम स्टेशन पास है जॉय। रामनगर एक्सप्रेस अब लगभग थम चुकी थी। पहिए घूम रहे थे, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। जॉय को ऐसा लगा जैसे वक्त उसके चारों तरफ जाम हो गया हो। खिड़की के बाहर धुंध हटने लगी। पहली बार उसे साफ दिखाई दिया, एक छोटा सा स्टेशन, न कोई नाम, न कोई बोर्ड, बस एक लाइन दीवार पर लिखी थी, यहां उतरने वाला वही होता है जो खुद से भाग नहीं सकता। जॉय ने सूखा हुआ गला साफ किया। ये अंतिम स्टेशन है? आवाज आई, अब बिल्कुल इंसानी। हाँ जॉय, और यहीं सफर खत्म होता है। जॉय ने पूछा, तो फैसला हो चुका? कुछ पल की खामोशी, फिर, फैसला हमने नहीं किया, तुमने किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। जॉय नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म अजीब तरह से परिचित लग रहा था। उसे अचानक समझ आया, ये वही जगह थी जहां उसने पहली बार आंखें फेर ली थी। लेकिन इस बार वहां कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस जॉय और उसकी यादें। आवाज बोली, रामनगर एक्सप्रेस सज्जा देने नहीं आती जॉय, ये याद दिलाने आती है। जॉय की आंखें भर आईं। तो फिर जिन लोगों को मैंने देखा वो कौन थे? आवाज ने कहा, वो सब तुम्हारे जैसे ही थे, जिन्होंने कहा मैंने किसी को नहीं मारा और वहीं रुक गए। जॉय चुप रहा। लेकिन तुम आगे बढ़े। धीरे धीरे स्टेशन बदलने लगा। धुंध पूरी तरह छूट गई। अब वहां एक साधारण सा बोर्ड था, रामनगर। कोई डरावना नाम नहीं, कोई चेतावनी नहीं। आवाज ने आखिरी बार कहा, याद रखना जॉय, रामनगर एक्सप्रेस कोई भूतिया ट्रेन नहीं है, ये एक सवाल है। ट्रेन की सीटी एक बार बजी, फिर रामनगर एक्सप्रेस धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। जॉय प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रह गया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसके साथ एक जवाब था। अगर मैंने किसी को नहीं मारा, तो अगली बार मैं चुप भी नहीं रहूंगा। अगर आपको ऐसी और भी हॉरर और मिस्टीरियस कहानियां सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई और हॉरर मिस्टीरियस कहानी के साथ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगली कहानी और ज्यादा हॉरर और मिस्टीरियस होने वाली है।